मुझे तो लगता है मोदी जी ने जो है वो ऑनलाइन जो रख दिया है एससीओ की मीटिंग, वो भी शायद इसी वजह से रख दी क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का टैलेंट किसी से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान पर 100 अरब डॉलर का कर्जा है तो मसले की क्या बात है? पाकिस्तान के पास 1 ट्रिलियन यानी 10 खरब डॉलर के असासे भी तो हैं। पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर का लोन मिल गया। भाई साहब, इतनी खुशियां हैं पाकिस्तान में। तो हो सकता है मोदी जी ने सोचा हो कि अगर ये हमारी कंट्री में आके एससीओ की मीटिंग में शिरकत करेंगे तो क्या पता वापस जाते हुए 1-2 बिलियन हमें भी देने पड़ जाए। जो कल वज़ीर खजाना इसहाक डार साहब ने दिया कि इतने असासे होते हुए पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो सकता। कि जैसे कई समय के बाद घर में बच्चा पैदा होता है ना, लोग पागल हो रहे हैं साहब, सड़क पे नाच रहे हैं लोग, मिठाइयां डिस्ट्रीब्यूट। अब तो हमने तीर मार लिया कि मोदी जी ने कहा होगा भैया इनको तो ऑनलाइन ही रखो, अगर ये आ गए तो बस फिर तो काम हो गया हमारा। अब तक की हमारी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान 5,000 अरब डॉलर का मालिक है और फिर हमें कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा क्योंकि बगैर लिए मोगेम्बो का भतीजा कुछ तो लेके जाएंगे। 5,000 अरब डॉलर अच्छा, का। और आईएमएफ से आप कितने मांग रहे हैं? वो तो आप है ही भिखारी, तो हम क्या करें। वो तो आपने देखी होगी ना फिल्म, तो बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी यही बात फिट आती है कि मोगेम्बो के भतीजे कुछ तो लेके जाएंगे, तो इसलिए शायद उन्होंने ऑनलाइन ये रख दिया है ये जो एससीओ की मीटिंग हो रही है। मैंने यही बोला है कि इनको लोन मिलेगा और इनको जरूर मिलेगा, लेकिन तब जब ये नाक से अपनी लकीरें खींच चुके होंगे। और नाक से सारी लकीरें खिंचवाई, पूरी गजल लिखवाई इनसे, पूरी नज्म लिखाई, नाक से लकीरें खींच खींच के पूरी, अब जाके इनको लोन मिला है। नमस्कार दोस्तों, आर्थिक तंगी से जूझ रहे कंगाल पाकिस्तान को बड़ी राहत मिली है। आईएमएफ ने उसे 3 अरब डॉलर का लोन दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के काफ़ी गिड़गिड़ाने के बाद आईएमएफ ने उसकी मदद की है। ये सबको पता है कि पाकिस्तान पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा आर्थिक हालातों से गुजर रहा था और कोशिश कर रहा था कि आईएमएफ से कुछ मदद मिले। कुछ दिन पहले आईएमएफ ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच एग्रीमेंट को लेकर बातचीत हो रही थी। आईएमएफ ने पाकिस्तान को इमरजेंसी बेल आउट पैकेज देने की कोशिश की है, नहीं तो पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म हो सकता था। मगर यहाँ पर भी पाकिस्तान को जो ये 3 अरब डॉलर आईएमएफ के तरफ से दिया गया है, इसमें कई सारी शर्त डाली गई है, जिसकी वजह से फिर से पाकिस्तान को बहुत सारी मुश्किलें हो सकती है। अब कंगाल पाकिस्तान को आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मिलते ही खूब उछल रहा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। मुझे तो लगता है मोदी जी ने जो है वो ऑनलाइन जो रख दिया है एससीओ की मीटिंग, वो भी शायद इसी वजह से रख दी क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का टैलेंट किसी से ढका छुपा नहीं है। तो हो सकता है मोदी जी ने सोचा हो कि अगर ये हमारी कंट्री में आके एससीओ की मीटिंग में शिरकत करेंगे तो क्या पता वापस जाते हुए 1-2 बिलियन हमें भी देने पड़ जाए। इसलिए कि जिस तरह से किस्से सुनाते हैं, जिस तरह से स्टोरीज अपनी बताते हैं दुख भरी शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद शायद ही कोई ऐसी कंट्री होगी जो अपनी जेब में हाथ डाल के कुछ पैसा ना दे दे। तो शायद मोदी जी, क्योंकि खुद भी एशियन है, हम पहले रह भी चुके हैं जी, हिंदुस्तान के साथ ही थे वो, तो बाद में हमने वो 2 नेशन थ्योरी वाला चूरन खिला के हमने इधर कंट्री बना ली। लेकिन ये जरूर है कि वो इस वजह से जो है हमारे जहनों को पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। शायद यही वजह रही होगी कि मोदी जी ने कहा होगा भैया इनको तो ऑनलाइन ही रखो, अगर ये आ गए तो बस फिर तो काम हो गया हमारा, और फिर हमें कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा क्योंकि बगैर लिए मोगेम्बो का भतीजा कुछ तो लेके जाएंगे। वो तो आपने देखी होगी ना फिल्म, तो बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी यही बात फिट आती है कि मोगेम्बो के भतीजे कुछ तो लेके जाएंगे, तो इसलिए शायद उन्होंने ऑनलाइन ये रख दिया है ये जो एससीओ की मीटिंग हो रही है। इसहाक डार साहब का कहना यह है कि पाकिस्तान के निजाम को सूद से पाक करना चाह रहे हैं, लेकिन बात सारी है कि जो भी हमें लोन देता है जाहिर है वो सूद पे ही देता है, वरना उनको कितने नफलों का सवाब हो रहा है या उनको क्या सवाब हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है हमें पैसा देने का। तो इसलिए इसहाक डार साहब इस किस्म की अजीब अजीब बातें तो आप ना ही करें तो अच्छा है। और सबसे पहली बात तो ये कि उधार मांगना बंद कर दीजिए, कर्जे मांगना बंद कर दीजिए, तो ही कुछ बेहतरी आएगी। काम कीजिए सर, काम, और वो काम भी कंट्री के लिए कीजिए, अपनी पर्सनल वेल्थ को बढ़ाने के लिए ना करें। जैसे कि लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान को बिजनेस के लिए पैसे देते हैं, लेकिन वो पैसे लगते नहीं बिजनेस में, जाहिर है क्योंकि वो अपनी जाती वेल्थ के ऊपर और जाती खर्चों के ऊपर अपने बिजनेस में वो पैसा लग जाता है और कंट्री वहीं की वहीं रहती है। जहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं ये हालत बरसों में की है हमने, और इसमें सारे के सारे जिम्मेदार हैं। इसमें हमारी एजेंसीज भी जिम्मेदार है, हमारी फौज भी जिम्मेदार है, हमारे सिविलियन इदारे भी जो है वो जिम्मेदार है, साथ साथ हमारे पॉलिटिशियंस भी, ब्यूरोक्रेट, सब लोगों का इसमें हिस्सा है कि उन्होंने अपना हिस्सा डाला है मुल्क को बर्बाद करने में, मुल्क का तमाशा बनाने में और मुल्क का ये हाल कर देने में, जो आज हमें नजर आ रहा है कि कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं है, कोई हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है, लेकिन शर्म हमको नहीं आती। बल्कि शायद ये वर्ड शर्म भी अब हम भूल गए और हमें ये भी नहीं पता इसका मतलब क्या होता है, इसलिए कि शर्म से बहुत आगे की एक चीज कोई होती होगी। हम शायद उस स्टेप पे जा चुके हैं, उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पे शर्म को भी अब हमसे शर्म आने लगी होगी कि यार ये लोग कितना मांगते हैं, मतलब थकते नहीं मांगते मांगते। और उसके बाद जब कहीं से उधार या कर्जा मिल जाता है और या डोनेशन मिल जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कभी
कभी हम फ्लड वालों को दिखाते हैं, कभी हम अर्थक्वेक के विक्टिम्स को दिखाते हैं, वो करके भी हम ऐसा पैसा भी मांग लेते हैं जो वापस नहीं करना, और फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह और वाह 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 करके जो है अपना तमाशा लगवाते हैं, और सारे सोशल मीडिया पे सब कंट्री के लोग हमें देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। लेकिन हम, जैसे मैंने कहा, हमें शर्म नहीं आती। जो है चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने कहा हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं है। सर खैर, वो जिस तरह के फैसले आप देते हैं अपने फेवरेट लोगों को, उसके लिए छड़ी की जरूरत नहीं होती, उसके लिए व्हाट्सएप की जरूरत होती है, और वो आप लोगों के पास है। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए इतनी टेंशन आप मत लीजिए, क्योंकि जिस तरह के फैसले आ रहे हैं और जिस तरह के लोगों को आप बार बार एक तरह से रिहा कर देते हैं, या आप उन्हें मौके देते हैं कि वो एक बार फिर जाके जो है कुछ उल्टा सीधा करे, तो उसमें तो सर कोई छड़ी वड़ी की जरूरत नहीं है। हम IMF की तरफ से हमें ओके कर दिया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान को $3 बिलियन जो है वो मिल जाएंगे तकरीबन 9 मंथ्स में, यानी 9 महीने का टाइम दिया गया है, और उसमें थोड़ा 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 करके जो है IMF हमें जो है वो $3 बिलियन देगा एक साथ देते हुए। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, हालांकि हमें तो लेते हुए कोई मसला नहीं है, लेकिन यकीनन IMF एक साथ नहीं देना चाह रहा, उसके पास ना हो, पहले खुद कहीं से अपना अरेंजमेंट करेंगे फिर हमें देंगे, कुछ इसी किस्म की सूरत हाल लग रही है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में जी बड़े लोग खुश हैं, बहुत मुबारकबादें एक दूसरे को दे रहे हैं, और ये हम हमेशा, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे जरदारी साहब की हो, या इमरान खान साहब की, जब भी कभी पाकिस्तान को लोन मिला है उसके बाद मुबारकबादियां जो हैं वो चला ही करती हैं। साथ साथ जी जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उनकी भी बहुत वाह वाह हो रही है, उनके लिए भी बहुत भंगड़े डाले जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि भाई वाह 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 क्या बात है जी, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आखिरकार IMF से लोन ले ही आए। लेकिन जाहिर है शहबाज शरीफ साहब का जिक्र हो और शहबाज शरीफ साहब की तारीफ हो, और शहबाज शरीफ अपने बॉस की तारीफ ना करें। वैसे तो खैर होने के लिए तो शहबाज शरीफ को बॉस होना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम कर रहे हैं आर्मी चीफ की। और शहबाज शरीफ साहब का कहना यह है आर्मी चीफ के बारे में कि जी जो लोन पाकिस्तान को मिल रहा है IMF से, उसके लिए हमारे जो आर्मी चीफ है यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी बहुत मदद की। अब क्या मदद की पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि हो सकता है कि IMF से बात की हो, और आप तो जानते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं के भी लोग हो, अगर पाकिस्तान में बात करना हो तो उनको मालूम है कि आर्मी से बात करनी है, आर्मी चीफ से बात करनी है। तो शायद यही वजह होगी कि सामने चेहरा तो शहबाज शरीफ साहब का था, लेकिन असल में बातचीत और जो एग्रीमेंट वगैरह होने जा रहा है, और काफी तो खैर साइन वगैरह भी हो गए, उसमें यकीनन कहीं ना कहीं आर्मी चीफ का रोल भी रहा होगा। उसके ऊपर जी बड़े लोग खुश हैं, मुबारकबादियां चल रही हैं। हमारे यहाँ ये एक अजीब सा रिवाज है कि जब भी कोई गवर्नमेंट होती है और वो जो लोन वगैरह मांग के लाते हैं, जाहिर है वो एक तरह की भीख है, लेकिन हमें वो भीख फील नहीं होती, क्योंकि हम उसे लोन कहते हैं ना। लोन का तो मतलब कर्जा होता है। और कर्जा क्या होता है, मैंने एक किसी साहब से पूछा कि कर्जा हंसना क्या होता है। ये कर्जा हंसना भी एक वो इस्लामिक टर्म में कहा जाता है, तो वो कहेंगे बस वही कर्जा जब भी वापस मांगा तो आप हंस दिए, उसको कर्जा हंसना कहते हैं। तो ये इसी किस्म का मुझे लगता है कोई लोन हमने लिया है जो वैसे तो कर्जा हंसना नहीं है, लेकिन जब भी वो वापस मांगेंगे तो हम हंस देंगे। तो पाकिस्तान को $3 अरब का लोन मिल गया। भाई साहब, इतनी खुशियां हैं पाकिस्तान में कि जैसे कई समय के बाद घर में बच्चा पैदा होता है ना, लोग पागल हो रहे हैं साहब, सड़क पे नाच रहे हैं लोग, मिठाइयां डिस्ट्रीब्यूट। अब तो हमने तीर मार लिया, अब तो हमने मार्का मार लिया। पाकिस्तान करीब 8, 9, 10 महीने से इसका वेट कर रहा था और बोला है कि इनको लोन मिलेगा, और इनको जरूर मिलेगा, लेकिन तब जब ये नाक से अपनी लकीरें खींच चुके होंगे, और नाक से सारी लकीरें खिंचवाई, पूरी गजल लिखवाई इनसे, पूरी नज्म लिखाई, नाक से लकीरें खींच खींच के पूरी, अब जाके इनको लोन मिला है जुलाई से। यानी इस महीने आज पहली तारीख है और जुलाई से इसका वितरण शुरू हो रहा है। पहले आई थिंक $1.25 अरब मिलेगा, धीरे धीरे बाकी मिलेगा इनको। ये ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक शॉट में कोई आके इनको बोलेगा ये लो 3 अरब। इतने भी लकी नहीं है पाकिस्तानी, लेकिन इनको लोन मिल गया है। और भाई साहब जो खुशी है ना पाकिस्तान में, मैं बयान नहीं कर सकता, इतने खुश हैं पाकिस्तानी, इतने खुश हैं भाई साहब। और पाकिस्तानी अब देखिएगा मंडे को, तो आज सैटरडे हो गया, संडे, मंडे को देखिएगा स्टॉक मार्केट में उछाल। पाकिस्तानी करेंसी बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है, 8-10 रुपए अगेंस्ट द डॉलर जंप मारा है उसने, और एक खुशी का माहौल है और एक पॉजिटिविटी का माहौल है भाई पाकिस्तान में, क्योंकि लोन मिल गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।